नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके हमारे चैनल में नेशनल अफेयर में, जहां पर हम लाते हैं आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण जनरल नॉलेज, करंट अफेयर और एमसीक्यू की जानकारियां। आज का वीडियो नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर आधारित है, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक और हर भारतीय के लिए प्रेरणा का स्रोत है। हम कवर करेंगे नेताजी से जुड़े मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस 2025 के करंट अफेयर्स और उनके जीवन की प्रमुख घटनाओं से संबंधित एमसीक्यूज। तो अगर आप सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या भारत के इस महानायक के बारे में और जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हाल ही में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाया गया है, यानी पराक्रम दिवस मनाया गया है 23 जनवरी को। तो ये बहुत ही चर्चा में रही है, तो इससे संबंधित सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ज्ञान यात्रा। जैसे हम आप देख पा रहे हैं स्क्रीन में दिया गया है, यहाँ पे क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्मेट में रखा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। ये करंट अफेयर में क्योंकि चर्चा में रहा है, यह नेताजी सुभाष चंद्र बोस, यानी कि आप मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत इसको देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या 1 में पूछा जा रहा है आपसे, सुभाष सुभाष बोस यानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर कब संबोधित किया था। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा डी। इसका आंसर डी हो जाएगा 6 जुलाई 1944। आप सिंपल 1944 भी याद रख सकते हैं। 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर यानी संबोधित किए थे। तो फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी को किसने बोले थे? सुभाष चंद्र बोस ने बोले थे, और 1944 में 1944 में। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। हम लोग प्रश्न संख्या 2 देखेंगे। सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, धमाकेदार सेशन है, आपको वीडियो पे लगे रहना है। दिल्ली के लाल किले पर प्रसिद्ध आजाद हिंद फौज पर अभियोग आईएनए ट्रायल किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 2 नंबर का आंसर है बी हो जाएगा 1945 ईस्वी में। यानी कि आईएनए ट्रायल ऑन द फेमस आजाद हिंद फौज एट द रेड फोर्ट इन दिल्ली बिगेन 1945। 1945 में दिल्ली के लाल किले पर प्रसिद्ध आजाद हिंद फौज पर अभियोग शुरू किया गया था 1945 ईस्वी में। इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है, आप क्वेश्चन नंबर 3 देख पा रहे हैं। नेताजी यानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर लिखी पुस्तक इंडियाज बिगेस्ट कवर अप के लेखक कौन थे? बुक का नाम है यानी कि इसके ऑथर कौन है? हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक? बुक का टाइटल का नाम है इंडियाज बिगेस्ट कवर अप। इस नेट लिखा गया है, रिटेन किया गया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ऊपर। ये किसके द्वारा लिखा गया? इसके ऑथर कौन है, लेखक कौन है? तो 3 का आंसर सी हो जाएगा अनुज धर। अनुज धर के द्वारा लिखा गया है इंडियाज बिगेस्ट कवर अप, जो कि सुभाष चंद्र बोस की कहानियों के बारे में बताता है। आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में किस नेता ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त कहा था? पेट्रियट ऑफ पेट्रियट्स किस लीडर ने कहा था? तो यहाँ पे 4 का आंसर है बी हो जाएगा। महात्मा गांधी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त यानी पेट्रियट ऑफ पेट्रियट्स कहा था। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका आंसर हो जाएगा बी। ये महात्मा गांधी के द्वारा बोला गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय भूमि पर पहली बार भारतीय राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराया था? तो 5 का आंसर ए हो जाएगा जिमखाना क्लब यानी पोर्ट ब्लेयर में। पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार में पड़ता है, ये इंपॉर्टेंट है। हाल ही में पोर्ट ब्लेयर में बहुत सारे आइलैंड्स थे, द्वीप थे, उनका एक नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर भी रखा गया। तो आप याद रखें कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पोर्ट ब्लेयर में जिमखाना क्लब में पोर्ट ब्लेयर में भारतीय भूमि पर पहली बार भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को फहराया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, और 6 में दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखी गई है? विच ऑफ द फॉलोइंग बुक वाज रिटेन बाय नेताजी सुभाष चंद्र बोस? 6 का आंसर डी हो जाएगा द इंडियाज स्ट्रगल। द इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखा गया एक बुक, फेमस बुक है द इंडियन स्ट्रगल। आंसर हो जाएगा डी द इंडियन स्ट्रगल। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखा गया एक बुक है। सुभाष चंद्र बोस की राजनीतिक गुरु कौन थे? हु वाज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ सुभाष चंद्र बोस? तो सुभाष चंद्र बोस का अगर पॉलिटिकल गुरु देखे, राजनीतिक गुरु देखे, पॉलिटिकल गुरु, तो इसका आंसर तो सी हो जाएगा 7 का चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास सुभाष चंद्र बोस के, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। इसका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म किस शहर में हुआ था? तो 8 का आंसर डी हो जाएगा कटक में हुआ था। उड़ीसा के कटक शहर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए कि विच सिटी वाज नेताजी चंद्र बोस बोर्न, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का बोर्न कटक में हुआ है, उड़ीसा के कटक में। नेक्स्ट देखेंगे, इसका आंसर डी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा जा रहा है सुभाष चंद्र बोस ने किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव जीता था, यानी कि इन विच ईयर डिड सुभाष चंद्र बोस विन द इलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, या INC के लिए प्रेसिडेंट अध्यक्ष का पद सुभाष चंद्र बोस कब चुने गए थे या इलेक्ट हुए थे। तो 9 का आंसर ये हो जाएगा 1938 में, 1938 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस को बनाया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 10 है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किस अपने विचारों को प्रेरणा स्रोत के रूप में माना था। तो किसे माना था, तो यहाँ पे देखेंगे 10 का आंसर सी हो जाएगा स्वामी विवेकानंद को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने माना था इंस्पायरेशन ऑफ फॉर हिज आइडियाज, अपने आइडियाज के लिए इंस्पायरेशन के लिए सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद को माने थे। नेक्स्ट देखेंगे इसका आंसर सी हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन याद रखिए, अगर एक ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किसे अपने विचारों को प्रेरणा स्रोत के रूप में माना था, तो स्वामी विवेकानंद। क्वेश्चन नंबर 11 है सुभाष चंद्र बोस के विचार किसका समर्थन करते थे। तो सुभाष चंद्र बोस किसका समर्थन करते थे। 11 का आंसर हो जाएगा बी, यानी समाजवादी विचारधारा। हु डिड सुभाष चंद्र बोस आइडिया सपोर्ट, समाजवादी विचारधारा, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखेंगे इसका आंसर बी है, आप जरूर देखें वीडियो को कंप्लीट। तुम मुझे खून दो तुम्हें मैं आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था। हु कन्नीड द स्लोगन गिव मी ब्लड आई विल गिव योर फ्रीडम। तो यू फ्रीडम मतलब 12 का आंसर हो जाएगा बी, यानी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा बोला गया है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यह बहुत इंपॉर्टेंट नारा है, इसका आंसर हो जाएगा बी। ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया है 1942 के आसपास। सुभाष चंद्र बोस को किस उपनाम से जाना जाता है, तो निक नेम क्या है सुभाष चंद्र बोस का, तो 13 का आंसर हो जाएगा ए, नेताजी, यानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस को प्यार से निक नेम नेताजी के नाम से जाना जाता है, आंसर हो जाएगा ए। ये सारे इंपॉर्टेंट है, हाल ही में चर्चा रहा है, इनका जन्मदिन मनाया गया है और इनसे रिलेटेड दिवस मनाया गया है पराक्रम दिवस। क्वेश्चन नंबर 14 है आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ किया था। तो आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ किया था, 14 का आंसर हो जाएगा बी, सिंगापुर में किया था। सुभाष चंद्र बोस ने रीऑर्गेनाइज किया था आज़ाद हिंद फौज को सिंगापुर में, आंसर इसलिए इसका हो जाएगा बी। हाँ यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इसका आंसर है बी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 15 है सुभाष चंद्र बोस ने किस देश में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए मदद प्राप्त की थी। तो 15 का आंसर हो जाएगा ए, जापान, यानी इन विच कंट्री डिड सुभाष चंद्र बोस रिसीव हेल्प फॉर द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। अगर हम देखें कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए सुभाष चंद्र बोस ने किस देश की मदद ली थी या मदद मांगी थी, जापान से मदद मिला था, यानी कि इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के लिए सुभाष चंद्र बोस को यहाँ पे हेल्प मिला था जापान से। इसका आंसर इसलिए हो जाएगा ए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, ए हो जाएगा, जापान ने सहायता किया था भारत को। क्वेश्चन नंबर 16 है सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पद किस वर्ष त्याग दिया था। तो हम लोग देखें कि सुभाष चंद्र बोस को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1938 में अध्यक्ष बनाए गए, प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए थे, लेकिन ये त्याग भी दे दिए, यानी कि रिजिग्नेशन दिए हैं। तो ये कब दिया है आपसे पूछा जा रहा है, तो 16 का आंसर ये हो जाएगा 1913, यानी कि एक साल में ही ये पद को छोड़ दिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। यहाँ पूछा जा रहा था इन विच ईयर डिड सुभाष चंद्र बोस रिंक्लुइस द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो अगर सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष पद 1939 ईस्वी में त्याग दिए थे, 1939 में, याद रखें 1939 1939 ईस्वी, इसका आंसर इसलिए ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 17 सुभाष चंद्र बोस ने किस संगठन का गठन किया था। तो 17 का आंसर बी हो जाएगा, आज़ाद हिंद फौज का स्थापना ऑर्गेनाइजेशन सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बनाया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा बनाया गया है, यहाँ बताया गया आज़ाद हिंद फौज। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना भी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 है सुभाष चंद्र बोस ने किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कब इस्तीफा दिया। तो सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से इस्तीफा कब दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का भी हो जाएगा 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने रिजाइन दे दिए थे इंडियन नेशनल कांग्रेस से, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से, और बने थे 1938 को 1948 ईस्वी में। इसका आंसर हो जाएगा बी। तो आप याद रखें कि 1938 में 1938 ईस्वी में ये बने थे कांग्रेस के अध्यक्ष, और एक साल बाद 1939 में यानी 1939 ईस्वी में रिजिग्नेशन दे दिए। क्वेश्चन नंबर 19 है, 19 में पूछा जा रहा है आपसे कि सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था। तो व्हेन वाज सुभाष चंद्र बोस बोर्न। तो 19 का आंसर बी हो जाएगा, 23 जनवरी 1897 ईस्वी में,
97 को यानी कि 1897 ईस्वी को 23 जनवरी के दिन सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था और ये कटक उड़ीसा में हुआ था। यह इसलिए 23 जनवरी को एवरी ईयर पराक्रम दिवस मनाया जाता है। यह इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर हो जाएगा बी, 23 जनवरी 1897। नेक्स्ट प्रश्न है और इस वीडियो का लास्ट वीडियो है यानी लास्ट क्वेश्चन है। भारत सरकार ने किस वर्ष आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य करने वालों के लिए आधिकारिक पुरस्कार सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार शुरू किया? तो इन विच ईयर डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंस्टीट्यूट सुभाष चंद्र बोस डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड? अवार्ड का नाम है सुभाष चंद्र बोस डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड, ऑफिशियल अवार्ड, एन ऑफिशियल अवार्ड फॉर द दोज हु हैव डन आउटस्टैंडिंग वर्क इन डिजास्टर मैनेजमेंट। यानी आपदा प्रबंधन के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार कब शुरू किया गया था, जो कि सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा गया? तो 20 का आंसर हो जाएगा बी, 2019 में 2019 में इस अवार्ड की स्थापना किया गया था। तब से एवरी ईयर ये दिया जाता है। ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न था। इसका आंसर हो जाएगा बी। आपसे क्वेश्चन एक है, आपको कमेंट ऑफ द यानी क्वेश्चन फॉर यू है, ये क्वेश्चन ऑफ द डे है। आपको कमेंट करके बताना है कि पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है और कब से मनाया जा रहा है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों और जानकारियों पर। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपके ज्ञान में इजाफा हुआ होगा। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि ऐसे ही और महत्वपूर्ण वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। नीचे कमेंट में हमें बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।